हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू जॉब्स कोविन। तो आज हम आपको बताएंगे कि आप एसएससी के फॉर्म के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो एसएससी सीएचएसएल हो, एसएससी सीजीएल हो, एसएससी एमटीएस हो, चाहे एसएससी फेज 10 ही क्यों ना हो। कोई भी एसएससी का फॉर्म हो, आप उसके लिए कैसे अप्लाई करेंगे आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने इस वेबसाइट को ओपन करना है जो है ssc.nic.in। जब आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो आप राइट साइड में यहाँ पे देख सकेंगे, यहाँ पे रजिस्टर नाउ का बटन होगा, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसी विंडो ओपन होगी। आप स्क्रॉल डाउन कीजिए और यहाँ पे फर्स्ट पूछा गया है कि आपका आधार का नंबर, तो आप यहाँ पे आधार नंबर अपना डाल देना। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे अभी कुछ भी डाल देते हैं। और यहाँ पे हमें वेरीफाई करना होगा सेम। उसके बाद पूछा गया है नेम। आप ध्यान रखिएगा, आपको नेम वही डालना है जो आपके 10th या मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट में मेंशन्ड है। डिट्टो आपको वैसा ही नेम लिखना है जैसे 10th के मार्कशीट में आपका मेंशन्ड है। जैसे अभी यहाँ पे हम लिख रहे हैं। और ध्यान रखिए, आप कोई भी फॉर्म भरते हो तो उसको कैपिटल में ही भरिए। यहाँ पे हम वेरीफाई करेंगे नेम। उसके बाद पूछा गया है फादर नेम, तो यहाँ पे अपना फादर नेम एंटर कर देना। और ये भी आपको 10th के हिसाब से मेंशन करना है। आपके 10th मार्कशीट पे अगर फादर नेम और मदर नेम अगर मेंशन है तो आपको बिल्कुल सेम वैसे ही यहाँ पे मेंशन करना है। तो फिलहाल के लिए हम यहाँ पे सिर्फ आपको बताने के लिए हम एग्जांपल भर देते हैं। उसके बाद पूछा जाएगा डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ मेंशन करना है। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है आप यहाँ से वो भर सकते हो। जैसे यहाँ पे आपको ईयर सेलेक्ट करना है, जैसे हम अभी 2000 कर देते हैं, 1 जनवरी 2000। और सेम आपको यहाँ पे भी वेरीफाई करना होगा। नेक्स्ट पूछा गया है 10th का बोर्ड। अगर आपका स्टेट बोर्ड है तो आपको स्टेट बोर्ड का मेंशन करना पड़ेगा। अगर आपका सीबीएसई बोर्ड है, आईसीएसई बोर्ड है, तो आप यहाँ से वो चूज़ कर सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे अभी सीबीएसई चूज़ कर रहे हैं। उसके बाद पूछा गया है 10th का रोल नंबर, तो आपको 10th का रोल नंबर मेंशन करना है। किसी के सर्टिफिकेट्स में रोल नंबर की जगह रजिस्टर नंबर मेंशन होता है, तो आप वो भी यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। उसके बाद हो गया 10th का पासिंग ईयर, तो आप यहाँ पे 10th का पासिंग ईयर मेंशन कर दीजिए। और यहाँ पे आप अपना जेंडर चूज कर सकते हैं, मेल फीमेल। यहाँ पे पूछा गया कि आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है। अगर आपने ग्रेजुएशन की है या पोस्ट ग्रेजुएशन की है या आपका 12th अभी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन चूज कर सकते हो। जैसे अभी हम 10+2 का यहाँ पे डाल रहे हैं। उसके बाद आपको डालना है एक्टिव मोबाइल नंबर। हम एक्टिव इसलिए कह रहे हैं बिकॉज इस नंबर पर आपको OTP भी आएंगे, और जब आपका एडमिट कार्ड आएगा उसकी भी नोटिफिकेशन आपको मोबाइल नंबर और आपके मेल आईडी पे आएगी। जैसे हमने यहाँ पे अपना नंबर डाल दिया। उसके बाद आपको अपना मेल आईडी एंटर करना है। तो जैसे हमने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एक ईमेल आईडी भर दी है, आपको अपनी ही भरनी है। ये एज एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे अभी भर रहे हैं। फिर उसके बाद पूछा गया है आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो, तो यहाँ पे आप अपनी स्टेट मेंशन कर देना। ये सब भर जाने के बाद आपको सेव पर क्लिक करना है। इसके बाद कंफर्म करने के बाद आपके मोबाइल नंबर और मेल आईडी पे आपको एक मैसेज आया होगा। उस मैसेज को ओपन करें। उस मैसेज के अंदर एक
रजिस्ट्रेशन नंबर और एक वन टाइम पासवर्ड होगा, वो आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। और यहाँ से आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो है या तो नोट कर लें या इसको कॉपी करके कहीं सेव कर लें। ओके पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा होगा। यहाँ पे आप अपना वही सेम रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपके मेल आईडी पे आया है या आपके मोबाइल नंबर पे आया है वो आपको यहाँ पे डालना होगा। और पासवर्ड आपके फ़ोन पे आपको आ गया होगा, जैसे अभी हमें ये आया है। और उसके बाद यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड, उसके बाद आप लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद कुछ ऐसी विंडो ओपन होगी। तो यहाँ पे पहले आपको वो पासवर्ड डालना है जो आपके मोबाइल नंबर पे आया है। तो फिर हम वहाँ पे अभी ये एंटर करते हैं। फिर आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा। पासवर्ड चेंज करने के लिए एग्जांपल हम आपको बताते हैं। आपको एक लेटर कैपिटल रखना है, आपको उसमें एक नंबर भी मेंशन करना है और आपको उसमें एक स्पेशल करैक्टर भी ऐड करना है। तो जैसे एग्जांपल के लिए अभी हम यहाँ पे अपने नेम मेंशन कर देते हैं, या आप कुछ भी मेंशन कर दीजिए जो आप पासवर्ड रखना चाहते हैं। बस उसमें ध्यान रखें कि उसमें एक कैपिटल लेटर हो, एक नंबर हो और एक स्पेशल करैक्टर जरूर हो। तो जैसे अभी हम यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल देंगे। उसके बाद आपको करना है सबमिट। सबमिट करने के बाद आपका पासवर्ड जो है चेंज हो चुका है। तो अभी हमें दोबारा इसको लॉगिन करना होगा अपने नए पासवर्ड के साथ जो आपने इसको चेंज किया था। और यहाँ पे अभी हम वेरिफिकेशन कोड डालेंगे दोबारा से। उसके बाद हम करेंगे लॉगिन। लॉगिन करने के बाद कुछ ऐसी विंडो ओपन होगी। ये वही इंफॉर्मेशन है जो आपने फिल की थी। उसके बाद है नेक्स्ट। अभी आपको यहाँ पे अपनी कैटेगरी चूज़ करनी होगी। अगर आप जनरल कैटेगरी से EWS, OBC, ST, ST किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उस हिसाब से आप अपनी यहाँ पे कैटेगरी चूज़ कर सकते हैं। जैसे अभी हम यहाँ पे जनरल कैटेगरी चूज़ कर रहे हैं। नेशनैलिटी सिटीजन ऑफ इंडिया। यहाँ पे आपको फिल करना है आइडेंटिफिकेशन मार्क। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये ऑप्शन भरते ही नहीं, लाइक वो यहाँ पे नन मेंशन कर देते हैं या वो नील मेंशन कर देते हैं। बट ऐसा मत कीजिए, आपको यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क लिखना ही पड़ेगा। आइडेंटिफिकेशन मार्क या तो आपको कोई ब्लैक मोल हो, जिसे हम तिल भी कहते हैं हिंदी में, कोई भी ब्लैक मोल हो जो कि विजिबल हो, या कोई कट मार्क हो, आपके कोई चोट का निशान हो, कोई बर्थ मार्क का निशान हो, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। जैसे अभी हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं ब्लैक मोल एट चीक। ये भरने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है डिसेबिलिटी का। तो यहाँ पे आप अगर डिसेबल या डिसेबल नहीं है या डिसेबल हैं तो आप यहाँ से यस नो चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपना एड्रेस भरना होगा। एड्रेस आपको वही भरना है जो आपका परमानेंट एड्रेस है, लाइक जो आपके आधार कार्ड पे मेंशन्ड है, वो आप यहाँ पे एड्रेस भर लीजिएगा। आप अपना पूरा एड्रेस भरना, जैसे कॉलोनी नंबर, हाउस नंबर हो गया, आपका एरिया हो गया। तो जैसे हम एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे कुछ भी एड्रेस भर देते हैं। उसके बाद स्टेट चूज़ करनी है आपको। स्टेट चूज़ करने के बाद आपको डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है। डिस्ट्रिक्ट के बाद आपको अपना पिन कोड एरिया का आपको डालना होगा। उसके बाद ऑप्शन पूछा गया है कि आपका प्रेजेंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस क्या वो सेम है। अगर सेम है तो यस कर दीजिए, अगर नहीं है सेम तो आप यहाँ पे अपना प्रेजेंट एड्रेस जो है वो भर दीजिए। जैसे हमारा अभी हम प्रेजेंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस सेम रखना चाहते हैं तो यहाँ पे हम यस कर देंगे। उसके बाद आप सेव पर क्लिक करना। सेव पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन पूछा जाएगा। डिक्लेरेशन में यही तकरीबन मेंशन होता है कि जो भी आपने फॉर्म फिल किया तो आपने वो पूरा चेक कर लिया है। लाइक अगर फॉर्म में कोई गलती निकलती है तो उसके ज़िम्मेवार जो हैं वो आप होंगे। तो आप एक बार दोबारा चाहे प्रीवियस पर क्लिक करके सारी डिटेल्स दोबारा चेक कर सकते हो, और सभी डिटेल्स अगर सही हैं तो आप यहाँ पे आई एग्री पर क्लिक करें। उसके बाद फाइनल सबमिट। फाइनल सबमिट दबाने के बाद आपको एक मोबाइल पर दोबारा OTP आएगा, और वो OTP
आपको यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। अगर आपके मोबाइल पर OTP आया है तो मोबाइल का OTP आपको यहाँ भरना है। अगर ईमेल पर आया है तो ईमेल का OTP आपको यहाँ पे भरना है। जैसे अभी हमारे मोबाइल पर OTP आया है तो वो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे। उसके बाद वेरिफिकेशन कोड, उसके बाद सबमिट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे SSC के फॉर्म की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। पर ध्यान रहे, सिर्फ अभी रजिस्ट्रेशन हुई है, हमारा अभी फॉर्म अप्लाई नहीं हुआ है, सिर्फ रजिस्ट्रेशन हुई है। 70% ऑफ स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन करने के बाद फॉर्म क्लोज कर देते हैं। उन्हें लगता है कि हमने जो फॉर्म है वो फिलअप कर दिया है, बट ऐसा नहीं है। अभी सिर्फ रजिस्ट्रेशन हुई है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपका ऑनलाइन पार्ट जो है वो अभी स्टार्ट होगा। तो जैसे हम यहाँ पे ओके क्लिक करेंगे, आप लेटेस्ट नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, आपको यहाँ पे अभी लाइव रिक्रूटमेंट्स दिखी जाएंगी जो जो अभी अवेलेबल हैं। जैसे SSC फेज 10 की अवेलेबल है, हेड कांस्टेबल की अवेलेबल है, ये लद्दाख एरिया के लिए है। तो जैसे अभी हम हेड कांस्टेबल पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन देख सकते हैं, आप इस पर क्लिक करें। अप्लाई के बाद कुछ ऐसी विंडो ओपन होगी और इसमें आपको एक एक डिटेल्स पढ़कर आपको यस नो में यहाँ पे एंटर करना होगा। जैसे यहाँ पे OBC का पूछा गया है तो हमने जनरल कैटेगरी भरा था, तो यहाँ पे हम नो ही करेंगे। उसके बाद पूछा गया है डिपार्टमेंट कैंडिडेट ऑफ दिल्ली पुलिस, तो यहाँ भी नो आएगा, यहाँ भी नो हो गया। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे सारा डिटेल्स चेक करके यस नो एंटर कर सकते हैं। उसके बाद पूछा जाएगा कि जो आपका एग्ज़ाम है वो आप किस लैंग्वेज में चाहते हो, इंग्लिश में चाहते हो या हिंदी में चाहते हो। जैसे हम यहाँ पे इंग्लिश में अपना एग्ज़ाम चाहते हैं तो इंग्लिश हम चूज़ करेंगे, यहाँ पे सेम वेरीफाई। उसके बाद पूछा जाएगा प्रेफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर्स। यहाँ पे 3 एग्ज़ाम प्रेफरेंस हिसाब से पूछी गई हैं कि आप कौन सी सिटी में अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना चाहते हो। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारी वो सिटीज़ आ जाएंगी जो एग्ज़ाम जहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाएंगे। तो जैसे हम पंजाब में एग्ज़ाम चाहते हैं तो पंजाब की हम सिटीज़ यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो अभी हम चंडीगढ़ चूज़ कर रहे हैं और सेकंड प्रेफरेंस हम नियर बाय चूज़ करेंगे, नियर बाय हो गया अम्बाला, और थर्ड हम कर देंगे पटियाला। तो यहाँ पे आप अपनी 3 एग्जामिनेशन प्रेफरेंसेस चूज़ कर सकते हो। उसके बाद पूछा गया एक्स सर्विसमैन का, तो इसके लिए हमारी एलिजिबिलिटी नहीं है, तो यहाँ पे हम नो कर देंगे। हाँ, यहाँ पे पूछा गया है वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन। एज रिलैक्सेशन सिर्फ OBC SC ST कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए अवेलेबल होती है। जैसे आप OBC SC ST कैंडिडेट हो तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, बट यहाँ पे हमारा अभी कुछ दिखाएगा नहीं बिकॉज हमने यहाँ पे जनरल कैटेगरी चूज़ किया था। ये देखें, जब आप OBC SC ST कैटेगरी चूज़ करते हो तो जब यहाँ पे आप एज रिलैक्सेशन पर यस एंटर करोगे तो यहाँ पे वो SC ST OBC की ऑप्शन चूज़ करेगा। तो जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हो। उसका बेनिफिट ये है कि इस रिक्रूटमेंट की, जैसे SSC दिल्ली पुलिस की जो रिक्रूटमेंट है इसकी एज लिमिट 18 to 25 है फॉर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स। बट अगर आप SC ST कैंडिडेट हो या OBC से बिलोंग करते हो तो OBC के लिए 3 इयर्स की रिलैक्सेशन है और SC ST के लिए 5 इयर्स की। तो एज एग्जांपल जैसे जनरल के लिए 18 to 25 है तो OBC के लिए 18 to 28 हो जाएगी और SC ST के लिए 18 to 30। तो अभी हम यहाँ पे नो ही करेंगे। और NCC सर्टिफिकेट होल्डर यहाँ पे पूछा गया है तो यहाँ भी हम नो ही करेंगे। यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट के लिए पूछा गया है कि आप टाइपिंग टेस्ट इंग्लिश में चाहते हो या हिंदी में, तो हम इंग्लिश में चाहते हैं तो यहाँ पे हम इंग्लिश चूज़ कर लेंगे। और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा अवॉर्डेड बाय राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पर भी हम नो फिलअप करेंगे। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे +2। और उसके बाद हो गया डिटेल्स ऑफ क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। जैसे ये जो रिक्रूटमेंट है 12th बेस है तो हम यहाँ पे 12th का ही ऑप्शन है तो हम यहाँ पे 12 चूज़ कर लेंगे। अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आपको ये सेकंड ऑप्शन जो है इक्विवेलेंट टू 12th स्टैंडर्ड, तो आपको ये ऑप्शन चूज़ करना है अगर आपने डिप्लोमा किया है। अगर आपने 12th की है +2 की है तो आपको 12th स्टैंडर्ड यहाँ पे
चूज़ करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर 12th की डिटेल्स डालनी होगी। यहाँ पे स्टेटस हो गया पास्ट, पासिंग ईयर पूछा गया है तो पासिंग ईयर हम यहाँ पे एंटर कर देंगे 2021। स्टेट यहाँ पे पूछी गई है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने CBSE आपका 12th का बोर्ड है तो हमेशा यहाँ पे दिल्ली आपको चूज़ करना है। UT ऑफ बोर्ड आपको दिल्ली ही चूज़ करना है। अगर आपका जो 12th है वो CBSE बोर्ड से है या ICSE बोर्ड से है तो आपको दिल्ली ही चूज़ करना है। अब मैं आपको बताता हूँ वो क्यों। सपोज करो आपने स्टेट बोर्ड से अपना तेलंगाना से हो, ओके, बट अगर आप यहाँ पे तेलंगाना चूज़ करते हो, एज एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, फिर जब हम यहाँ पे नेम ऑफ बोर्ड पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे CBSE का ऑप्शन ही नहीं आएगा। इसलिए अगर आपने CBSE या ICSE बोर्ड आपका 12th में रहा है तो आपको दिल्ली ही चूज़ करना है। तो यहाँ पे हम दिल्ली चूज़ कर देंगे। दिल्ली चूज़ करने के बाद यहाँ पे CBSE का ऑप्शन आ जाएगा, ICSE का भी ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। तो हम यहाँ पे CBSE अब चूज़ करेंगे। अगर आपका स्टेट बोर्ड है तो फिर आप अपनी सिटी चूज़ कर सकते हो, आई मीन आप अपनी स्टेट चूज़ कर सकते हो। सपोज एग्जांपल जैसे एज एग्जांपल मेरा अगर पंजाब स्कूल एजुकेशन पंजाब बोर्ड से है तो यहाँ पे हम पंजाब चूज़ करेंगे और यहाँ पे पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड का ऑप्शन आ जाएगा। बट जैसे हमारा CBSE बोर्ड से 12th था तो यहाँ पे दिल्ली चूज़ करेंगे, UT ऑफ बोर्ड, और यहाँ पे CBSE का ऑप्शन चूज़ करेंगे। यहाँ पे आपको अपना 12th का रोल नंबर डालना है जो आपका वहाँ पे अवेलेबल होगा, और यहाँ पे परसेंटेज या CGPA। तो जैसे हम यहाँ पे 60% मेंशन कर देते हैं, आपको पूरी एक्चुअल परसेंटेज यहाँ पे मेंशन करनी होगी। उसके बाद पूछा गया है do you want to make your personal information available for assessing job opportunities in the terms of DOPNT, ओके। तो यहाँ पे आपको yes ही हमेशा एंटर करना है। जैसे कोई भी SSC की कोई न्यू नोटिफिकेशन आती है या कोई न्यू जॉब निकलती है, देन गवर्नमेंट विल नोटिफाई यू फॉर दैट पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट। और तकरीबन सभी कैंडिडेट्स यहाँ पे आकर स्टक हो जाते हैं जब उनको अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड करनी होती है। दिक्कत यह है बिकॉज यहाँ पे मेंशन होता है कि आपको 20 से 50 के भी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो का साइज़ रखना होगा और सिग्नेचर के लिए 10 से 20 के भी ओनली। तो जैसे हम यहाँ पे चूज़ करते हैं फ़ोटो, तो हम डेस्कटॉप पे जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारी फ़ोटो है, हम यहाँ से चूज़ करते हैं। एज एग्जांपल हमने ये फ़ोटो सेलेक्ट की हुई है। अब देखिए ये है 15 KB की। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा बिकॉज वो बताएगा कि साइज़ जो है वो 20 से 50 KB होना चाहिए। पहली जो गलती है वो यहाँ पे हुई। और सेकंड, SSC की फॉर्म में आपको डेट भी जरूर मेंशन करनी है। जैसे अब यहाँ पे ऑप्शन हमेशा हर फॉर्म में आप ऑप्शन देखेंगे, इसमें पूछा जाएगा कि वेदर द फोटोग्राफ हैज़ बीन टेकन ऑन और आफ्टर 17th Feb। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ब्राउज पर क्लिक करें और उसी फोटो पर जाएं जो फोटो यहाँ पे 15 KB की है। तो इसको राइट क्लिक करें और इसको ओपन विद पेंट करें। जैसे यहाँ पे हमारी फ़ोटो पेंट में ओपन हो गई है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो ये आप देख सकते हैं एरो, इस पर क्लिक करें और इसको ऐसे ड्रैग कर दें। उसके बाद हमें यहाँ पे अपनी जो डेट मेंशन करनी है, कोई भी डेट। जैसे यहाँ पे था ना 17 फरवरी के बाद की फ़ोटो होनी चाहिए, तो हमें यहाँ पे 17 फरवरी के बाद की कोई भी डेट सेलेक्ट कर लेनी है। तो डेट आपको कैसे डालनी है, आप यहाँ इस ऑप्शन पर जाएं, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप दोबारा एंटर करें। तो यहाँ पे आपको डेट मेंशन करनी है। जैसे हम मेंशन कर रहे हैं 01/03। इसका साइज आपको कैसे कम करना है, इसको आप सिलेक्ट करें और यहाँ से आप कोई वैल्यू डाल दें। इस तरह से इसका साइज कम हो जाएगा। और इसके बाद हो गया ईयर। तो यहाँ से हम इसको ऐसे ड्रैग कर लेंगे और उसके बाद इसी को दोबारा क्लिक करेंगे और इसको वापस हम यहाँ पे ऐसे ले आएंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसमें जो डेट है वो एंटर हो गई है। बट द थिंग इज, इसका जो साइज़ है वो 15 KB है। हमें क्या है, हमें 20 से 50 के बीच में चाहिए।
तो आपको क्या करना है, आपको रीसाइज पे क्लिक करना है और यहाँ पे सिर्फ आपको इसकी जो परसेंटेज है वो आपको बढ़ानी पड़ेगी। तो हम जैसे इसको 120 कर देते हैं। उसके बाद हम क्लिक करेंगे ओके। ओके क्लिक करने के बाद इसको आप सेव करें, फाइल सेव एज JPEG। उसके बाद आप डेस्कटॉप पर जाएं और यहाँ पे हम इसका कुछ भी आप नेम इसका रख सकते हो और इसको सेव कर दें। इसको क्लोज करें और देखिए यहाँ पे वो फ़ोटो आ गई है जिस पे हमने डेट मेंशन की है और इसका आप साइज़ देखें 33.6 KB हो गया है। जब हमने इसको रीसाइज किया था तो इसका जो साइज़ है वो बढ़ गया। तो इस पर हम अभी क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें इसमें सिग्नेचर एंटर करने हैं। सिग्नेचर पर राइट क्लिक करें, ओपन विद पेंट और रीसाइज पर क्लिक करें। अब हमें परसेंटेज इसकी कम करनी है, जो कि इसकी जो साइज़ है वो कम हो जाए। जैसे हम यहाँ पे अभी 50 कर देते हैं। 50 क्लिक करने के बाद आप एक बार सेव करें और आप यहाँ पे कुछ भी इसका नेम रख दें। अभी 8 हो गया तो ये भी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो आप दोबारा रीसाइज पर क्लिक करें और इसको 120 कर दें या हम 130 कर देते हैं। उसके बाद आप इसको दोबारा सेव करें। तो अब इसका जो साइज है वो 10.4 KB हो गया है। तो इसको क्लोज करें, दोबारा बैक अपने फॉर्म पर जाएं, ब्राउज पर क्लिक करें और यहाँ पे 10.4 KB वाली ये रही फ़ोटो, इसको ओपन करें और देखें आपकी जो फ़ोटो है आई मीन जो सिग्नेचर है वो भी आपका यहाँ पे अपलोड हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे आप येस पर क्लिक करें। हमेशा जब भी आपसे पूछा जाए कि वेदर द फोटो हैज़ बीन टेकन ऑन और आफ्टर 17 Feb कोई भी डेट हो तो आपको यहाँ पे येस क्लिक करना है। उसके बाद जाएं आई एग्री पर और उसके बाद यहाँ पे आप वेरिफिकेशन कोड को एंटर करें और लास्ट प्रीव्यू में आप अपनी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे चेक कर सकते हैं, जो भी आपने एंटर की थी सारी डिटेल्स आप ध्यान से इसको वेरीफाई कर लेना, बिकॉज आपका एक बार जब फॉर्म सबमिट हो गया तो उसके बाद ये एडिट का ऑप्शन उसमें अवेलेबल नहीं होगा। सारी डिटेल्स चेक करने के बाद आप यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करें और यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा यू कैन नॉट एडिट आफ्टर फाइनल सबमिशन। तो आप इसको ओके कर देना और फिर आपका जो फॉर्म है वो फाइनली सबमिट हो जाएगा। अभी हम यहाँ पे इसको सबमिट नहीं करेंगे बिकॉज ये एज एन एग्जांपल हमने भरा था। तो आपको फॉर्म सारा फिलअप करने के बाद इस पर ओके क्लिक करना है और आपका जो फॉर्म है वो पूरा जो है फिल हो जाएगा। तो अभी के लिए हम इसको कैंसिल कर रहे हैं। आप कैंसिल मत करना, आपको ओके ही दबाना है बिकॉज जस्ट हमने एग्जांपल के लिए आपको फॉर्म भर के दिखाया कि ये फॉर्म कैसे भरा जाता है। तो आप ओके पर ही क्लिक करना। अभी हम इसको कैंसिल कर देते हैं। एंड द लास्ट थिंग, हमें लोग पूछते हैं कि सर हमने फॉर्म तो फिलअप कर लिया बट उसका प्रिंट आउट कैसे अवेलेबल होगा, वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमने ये वाला फॉर्म भरा था हेड कांस्टेबल का, इसका जो प्रिंट आउट है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जब आप इस प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉर्म है वो पूरा खुल जाएगा और आप वहाँ पे देख पाएंगे कि आपका जो फॉर्म है वो फाइनली सबमिट हो चुका है। एसएससी के फॉर्म में वुमेन्स के लिए, SC ST कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं होती। फॉर जनरल कैटेगरी, OBC कैटेगरी एंड EWS कैटेगरी कैंडिडेट्स 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस है सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए। लड़कों के लिए 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस है जो जनरल OBC और EWS कैटेगरी कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं। SC ST कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए एंड वुमेन्स के लिए इसमें कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। जैसे लड़कों ने फ़ीस पे करनी है तो जैसे फॉर्म पूरा सबमिट करने के बाद आपको पेमेंट पर क्लिक करना होगा और वहाँ पे पेमेंट की विंडो ओपन हो जाएगी। वहाँ से आप UPI से, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, वहाँ पे वेरियस ऑप्शन है, तो किसी भी ऑप्शन से आप अपनी जो पेमेंट है उसको अप्रूव कर सकते हैं। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन कि आप SSC का फॉर्म, कोई भी फॉर्म हो, SSC का कोई भी फॉर्म हो, सबका क्राइटेरिया सेम रहता है। सभी SSC के फॉर्म जो हैं वो ऐसे ही अप्लाई होते हैं। जैसे नेक्स्ट टाइम सपोज करो न्यू रिक्रूटमेंट आती है SSC की,
तो उसमें आपको क्या करना है, आपको रजिस्ट्रेशन दोबारा नहीं करनी है। जस्ट आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने फॉर्म अपना फिलअप कर लिया एसएससी के लिए, तो अब क्या हो चुका है, आपकी एसएससी की जो रजिस्ट्रेशन है वो हो चुकी है। तो नेक्स्ट टाइम आपको क्या करना है, एसएससी का पोर्टल सिर्फ आपको ओपन करना है ssc.nic.in और आपको वहाँ पे सिर्फ लॉगिन करना है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे हम यहाँ पे इसको लॉगिन करते हैं, आई थिंक ये गलत है पासवर्ड, हम दोबारा एंटर करते हैं। लॉगिन करने के बाद जैसे हमारा ये आप देख सकते हैं फॉर्म ओपन हो गया। तो अब जब कोई भी न्यू फॉर्म आएगा तो सिर्फ आपको लॉगिन करना है और आपको अप्लाई पर क्लिक करना है। आपको वो दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं करनी होगी जो हमने आपको बताई थी। आपने एक बार रजिस्ट्रेशन कर ली, वही रजिस्ट्रेशन आपकी लाइफ टाइम के लिए रहेगी। फिर जब भी कोई न्यू फॉर्म आएगा सिर्फ आपको लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे अप्लाई करना होगा। तो कुछ इस तरह से एसएससी का फॉर्म भरा जाता है। आई होप सभी को सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि सर फॉर्म कैसे अप्लाई होता है, रजिस्ट्रेशन के बाद कौन सा पार्ट होता है, पेमेंट कैसे होती है और फोटोज़ कैसे अपलोड होती हैं। तो हमने सारा आपको बताया। जस्ट मेक श्योर इसको फ़ोन से अप्लाई मत किया करो। फ़ोन से दिक्कत ये है कि फ़ोटो एंड सिग्नेचर सही तरह से अपलोड नहीं हो पाते। और मैं आपको एक और बात बताता हूँ, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको वो चूज़ करनी है जिसमें आपके ईयर्स ईजिली विजिबल हों और आप कोई भी स्पेक्स वियर मत करना। अगर आप स्पेक्स वियर करके पासपोर्ट साइज फ़ोटो को अपलोड कर दोगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आपके ईयर्स विजिबल नहीं हैं तो भी आपका जो फॉर्म है रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ों का आप ध्यान रखें। स्पेक्स एंड ईयर्स, स्पेक्स जो हैं वो आप मत वियर करना और जो ईयर्स हैं आपके वो ईजिली विजिबल होने चाहिए। तो इस तरह से आप एसएससी का कोई भी फॉर्म भर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम और भी ऐसी न्यू वीडियोज़ लाते रहेंगे और भी फॉर्म्स के लिए, जैसे बैंकिंग के फॉर्म चल रहे हैं, एफकेट का। तो जैसे कोई भी फॉर्म हो हम आपको हर एक फॉर्म के बारे में बताएंगे कि आप उसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और न्यू रिक्रूटमेंट के साथ, किसी और न्यू फॉर्म के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।